इन सीढ़ियों पर चढ़ करके ये देखिए हमारे प्रभु श्री राम यहाँ पर विराजमान है। मित्रों इस गुफा के अंदर देखिएगा, इस गुफा के अंदर हम लोग आए हैं। बहुत ही दुर्लभ जगह है, यहाँ पे अंधकार है। ये देखिए हमारे महादेव बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। मित्रों, यह अमरावती के सालबरडी के सतपुड़ा पर्वत का वह हिस्सा है जहां अपने वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम भी यहां आए थे। यहां आकर उन्होंने महादेव बाबा की प्रबल ऊर्जा और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह स्थान है ही ऐसा जहां पर महादेव की अनवरत ऊर्जा और कृपा बरसती रहती है। सतपुड़ा पर्वत पर महादेव बाबा के रहने के प्रमाण भी मिलते हैं। फिलहाल मैं आपको एक अनोखी बात बताना चाहता हूं कि अपने वनवास काल के दौरान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या से चित्रकूट पहुंचने में 6 मास लगा दिए और इसके बाद उनको 4.5 वर्षों तक चित्रकूट में रह करके लीला करनी थी, लेकिन उन्होंने 11.5 वर्ष बिता दिए। ये जो 7 वर्ष उन्होंने ज्यादा बिता दिए, ये व्यवस्था में बिताए थे। मैं इसके पीछे का रहस्य आपको बताना चाहता हूं। 7 वर्ष जो उन्होंने अधिक बिता दिए, उसके पीछे शुक्राचार्य जी का वह श्राप था जो उन्होंने राजा दंडक को दिया था। एक दुराचार के आरोप में उन्होंने उन्हें श्राप दिया था कि 7 वर्षों तक तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, लोग भूखों मरेंगे और हाहाकार होगा। अब चूंकि शुक्राचार्य जी ने 7 वर्षों तक अकाल पड़ने का, सूखा पड़ने का श्राप दे डाला है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य वन में यदि कदम रखेंगे तो वो श्राप खत्म हो सकता था, वह श्राप अर्थहीन हो सकता था। इसलिए शुक्राचार्य जी के श्राप का मान रखने के लिए व्यवस्था में भगवान श्री राम को चित्रकूट में प्रवास करना पड़ा, लगातार 11.5 वर्षों तक। लेकिन जैसे ही उन 7 वर्षों की अवधि समाप्त हुई, भगवान श्री राम बहुत तेजी से रामटेक पर्वत पर गए, जिसका पहले सिंदूरागिरी और तपोगिरी नाम हुआ करता था। वहां पर उन्होंने मुनि अगस्त से अपना विष्णु बाण प्राप्त किया, जिससे कि रावण का वध होना था। और उसके बाद वहां से चलकर वह अमरावती के सालबरडी में स्थित सतपुड़ा पर्वत के इसी हिस्से में आए थे। तो वह आगे का हाल जानिए। मित्रों, अब हम यहाँ पे जहाँ खड़े हैं, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। यहाँ पे जो मैं बिल्कुल ठीक इस स्थान पे खड़ा हूँ, इधर साइड में ये मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश का बैतूल जिला इसी तिराहे के आगे से शुरू हो जाता है। और जबकि हम इधर की बात करें तो इस साइड में महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की अमरावती जिला ये है। और इसके अलावा जो ये पहाड़ आप देख रहे हैं, पूरा पहाड़ दिखाएंगे। और ये पहाड़ जो है सतपुड़ा पहाड़ है। हम लोगों ने बचपन से ही किताबों में पढ़ रखा था सतपुड़ा पहाड़। और आज हम लोग देखिए कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हैं। और यहाँ पे इस साइड में बैतूल जिला है मध्य प्रदेश का, उस साइड में अमरावती जिला है आपके महाराष्ट्र का। और ये सामने सतपुड़ा पहाड़। ये पहाड़ों की जो भी श्रृंखला आप देख रहे हैं, इस पहाड़ श्रृंखला का नाम है सतपुड़ा पर्वत, यहीं पर है। प्रभु श्री राम के सतपुड़ा पर्वत के इस हिस्से में आने के पीछे एक छोटा सा कारण है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, त्रेता युग की बात है। भगवान महादेव मां पार्वती के साथ बैठकर कैलाश पर्वत पर चौसर खेल रहे थे और माता पार्वती लगातार जीत रही थीं, जिससे रूठकर भगवान महादेव कैलाश पर्वत छोड़कर सतपुड़ा पर्वत पर आ गए। सतपुड़ा पर्वत पर वह एक दिव्य गुफा बनाकर रहने लगे।
लेकिन आगे की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मां पार्वती ने बहुत इंतजार किया, कैलाश पर्वत पर देखा कि महादेव बाबा नहीं लौटे, तो उन्होंने ग्वालिन का या आदिवासी महिला का रूप बना करके इसी सतपुड़ा पर्वत पर आकर के भगवान महादेव को ढूंढने लगी। यह बात जगत के पालक, ब्रह्मांड के नायक, भगवान विष्णु के अवतार हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब पता लगा कि इस समय मां पार्वती और भगवान महादेव दोनों लोग एक साथ सतपुड़ा पर्वत पर वास कर रहे हैं, तो भला आप ही बताइए वो इन लोगों से मिलने का मौका कैसे छोड़ देते। और कहते हैं कि भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ में उन्हीं महादेव बाबा और मां पार्वती का दर्शन करने के लिए इस पर्वत पर आए। मित्रों, हम लोग अब यहाँ पे खड़े हैं, मतलब क्या अद्भुत दृश्य है। मतलब कि यहाँ आते ही शरीर की थकावट दूर हो जाती है, खुशी के मारे हृदय स्पंदित होने लगता है और नेत्र तो अत्यंत प्रसन्न हो उठते हैं, तृप्त हो जाते हैं। ये देखिए, इन चट्टानों और पहाड़ों से झरनों के रूप में बहती हुई छोटी गंगा, और इस पुल के इस पार देखिए, यहां से ये छोटी गंगा के जाने का दृश्य है। और वो सामने कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? मारू नदी। आइए, और उधर सामने से आती हुई मारू नदी, मतलब ठीक सामने जब ये देख रहे हैं आप, उधर से मारू नदी आ रही है और इधर से इस तरफ से जा रही है छोटी गंगा। और इन दोनों का संगम, भी बरसात खत्म हो गई है, पानी का थोड़ा कमी है, नहीं तो अगर पानी भरा होता तो आपको दिखने में और आनंद लगता कि हमने आपको मारू नदी और छोटी गंगा नदी का जो संगम है वो यही स्थान है। और सामने दिखाइए ऊंचाई पर सतपुड़ा पहाड़ है, और सतपुड़ा पहाड़ और इन पहाड़ों की श्रृंखलाओं में हम लोग खड़े हैं बीचों बीच। और इसके बाद आप जो ये दृश्य देख रहे हैं सामने का, ये सामने का जो आप दृश्य, ये सामने का जो दृश्य देख रहे हैं, इन सीढ़ियों को दिखाइएगा। इन सीढ़ियों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं ऊपर, और ये भगवान श्री राम का मंदिर है। और मंदिर के ठीक ऊपर की वो चट्टानें भी दिखाइएगा, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मतलब भगवान श्री राम का मंदिर इन पहाड़ियों में बिल्कुल चट्टानों के बीच स्थित है। आइए हम लोग भगवान श्री राम, जिनके लिए निकले हैं अपना घर छोड़ करके हम लोग यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर आपको दिखाते हैं। मित्रों, ये मामूली सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों पर चढ़ करके मित्रों, इतनी मेहनत और इतने प्रयास के बाद हम लोग सतपुड़ा के इस ऊंचाई पर, ये सर्वोच्च ऊंचाई तो नहीं है क्योंकि अभी और ऊंचे पर्वत हैं, और उन ऊंचे पर्वतों पर निवास कर रहे हैं हमारे देवी देवता। और ये भगवान प्रभु श्री राम जानकी का मंदिर है। मैंने आपको दिखाया, अभी सीढ़ियों से चढ़ करके हम लोग आए हैं। तो पहले हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि हनुमान जी यहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम ने एक रात यहीं पर बिताई थी, इसी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे मारू नदी और छोटी गंगा नदी के संगम पर सतपुड़ा पहाड़ों के बीच में। इतना सुंदर, मतलब जी करता है कि यहीं पे रह लिया जाए। आइए हम लोग आपको भगवान श्री राम का मंदिर दिखाते हैं। ये देखिए, गंगा मेल सालवर्डी प्रभु श्री राम लक्ष्मण का मंदिर है। और अब हम लोग अंदर आए हैं
तो यहाँ पे आप ये देखने को मिलेगा कि अभी ये दिखाइए यहां से अगर आप देखेंगे तो ये चट्टान है, ये गुफा है, मतलब कि गुफा के अंदर ही, सुरंग में ही ये मंदिर बना हुआ है। और ये चट्टानें जो देख रहे हैं ये उन्हीं गुफाओं के बीच का है। ये देखिए ये चट्टान है। इन चट्टानों को देखते हुए हम लोग जब ऊपर पहुंचते हैं तो यहाँ पर ये देखिए प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। ये देखिए हमारे प्रभु श्री राम यहाँ पर विराजमान हैं। और पास से आगे दिखाइएगा माता जानकी उनके पास में है और भैया लक्ष्मण पास में है। उनके चरणों के पास में भगवान हनुमान जी बैठे हैं और ये प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह हैं। ये प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह हैं। आ जाइएगा, ये परिक्रमा मार्ग है। भगवान श्री राम की परिक्रमा करने का भी यहाँ अवसर प्राप्त हो रहा है। थोड़ा सकरा है लेकिन परिक्रमा करने लायक है। और यहाँ का ये दृश्य दिखाइए। ये कहीं रास्ता जाता है क्या? 12 लिंग है, 12 लिंग शिव जी के। हाँ है अंदर, तो जला लीजिए। लाइट नहीं है अंदर। लाइट है पर ये डिम लाइट। और मित्रों इस गुफा के अंदर देखिएगा, इस गुफा के अंदर हम लोग आए हैं। बहुत ही दुर्लभ जगह है, यहाँ पे अंधकार है। ये देखिए हमारे महादेव बाबा की जय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए महादेव बाबा यहाँ विराजमान है और इनके देखिए ये 12 ज्योतिर्लिंग। और ये रोशनी के साथ चलिएगा। ये देखिए नंदी बाबा हैं और नंदी बाबा के अलावा और ये ज्योतिर्लिंग है महादेव बाबा के। और फिर इसके बाद दिखाइएगा ये देखिए ज्योतिर्लिंग है। और ये देखिएगा ये है। और ऊपर का सीन दिखाइएगा। यहाँ पे कोई छत नहीं है, ये कोई आरसीसी या सीमेंट का कोई छत नहीं है। ये प्योर गुफा है, चट्टान है, पत्थर है, पहाड़ है। और यहाँ पर हम लोगों ने आकर के ये त्रिशूलधारी, चंद्रधारी और महादेव बाबा को हम लोग आपको दिखा पा रहे हैं। और बढ़िया तरीके से दिखाइएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम इन स्थानों पर पहुंच पा रहे हैं। महादेव बाबा भी कहेंगे कि कहीं भी रह लो, सुरंग में रह लो। गणेश बाबा जी हैं यहाँ पर। ये देखिए गणेश बाबा जी हैं। और ये शिव जी महाराज यहाँ पर विराजमान है और हमें रोशनी दिखानी पड़ रही है। और ये महादेव बाबा का शिवलिंग है, अर्घा है। तो बोलिए महादेव बाबा की जय।